हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके सामने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस रखने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एफआईआई डेटा का जो एफआईआई डीआई डेटा का डेटा बताया था। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने शॉर्ट डाली है, आप जाके चेक कर सकते हो 18 नवंबर का कि क्या डेटा है। डेटा ओवरऑल जो अगर मैं बताऊं तो वह बेरिश है। सो मैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आपको एनालिसिस के इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस लेवल के पास आप जो है वो शॉर्ट कर सकते हो, अपना शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो और किस लेवल पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने निफ्टी का 4 आवर टाइम फ्रेम लगाया है। आपको एक लेवल तो साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखो, इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो है वो सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट किया और ये लेवल जो है ब्रेक डाउन हो चुका है। 4 आवर का टाइम फ्रेम थोड़ा बिगर है, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी था। अब जब तक 23,950 और 24,000 ये लेवल के ऊपर मार्केट एक दिन क्लोज नहीं करती, आपको जब तक क्लोज नहीं करेगी आपको सिर्फ पुट साइड का ही कन्विक्शन रखना है। बाकी मैं डेटा में आपको बता दूंगा कि डेटा कैसा आया, क्योंकि मैं रोज़ आपको सोमवार मंगलवार जब भी जो होता है ना तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस साइड का आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, सो ये लेवल नोट कर लीजिए, 23,950 और 24,000, इसके ऊपर ही आपको कोई लॉन्ग के बारे में सोचना है। और अब डेटा बेयरिश है, सो मैं इंट्राडे में आप कैसे के ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ठीक है, आर्ली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो ये मैं लेवल्स जो है वो नीचे लेके आऊँगा थोड़ा। इस किस लिए लेके आऊँगा, क्योंकि आर्ली टाइम फ्रेम पे और चार्ट का डिफरेंस तो होगा ना। सबसे पहले आपको इंट्राडे में अगर यहाँ तक कोई भी बाउंस मिलता है, बाउंस मिलने के मुझे नहीं लगता कि 200 पॉइंट का बाउंस आएगा, लेकिन फिर भी सबसे पहले 23,850, 850 तक आपको कोई भी बाउंस मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस होगा ये मूविंग एवरेज। कौन सी मूविंग एवरेज? दिस वन, ये है 50 मूविंग एवरेज जो है ये 23,920। 800 820 तक आपको कोई बाउंस मिलता है तो 920 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप फ्रेश ट्रेड जो है वो ले सकते हो डाउन साइड का। बाकी डेटा मैं बता दूंगा, मैं ये आपको एडवाइस नहीं कराऊंगा आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड आपको इंट्राडे में लेना है, लेकिन आपको कैरी नहीं करना है। ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। कोई भी 100 पॉइंट का गैप अप अगर हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। सो वो मैं चीज़ ध्यान में रख रहा हूँ। सो अब मैं जाता हूँ 50 मिनट टाइम फ्रेम के, आपको बताता हूँ कि इंट्राडे में कैसे आपको ट्रेड करना है। अब एक बात आप मेरी सुन लीजिए, डेटा बेरिश है, सो मैं ऊपर के लेवल कम बताऊंगा आपको, डाउन साइड जो है मैं ज़्यादा बताऊंगा कि कहाँ तक जा सकता है। अब जब ये टूट गया है तो आप देख सकते हो कि ये मूविंग एवरेज जब से मार्केट ने तोड़ा है 24,200 से, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं दी 15 मिनट की। ठीक है, और कैसे ये देखो क्या ब्यूटीफुली हमको, अगर आपको कैप्चर भी करना था तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्या ब्यूटीफुली लेवल जो है वो, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ लौटनी है थोड़ी सी इंट्राडे में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉल ले कोई बैठ जाओ ये वो। सो सबसे पहला लेवल होगा, अगर मैं ये अलर्ट में देखो मैंने लगाया, ये अलर्ट को मैं नीचे ले आता हूँ। ये जो मूविंग एवरेज है 23,650, इसके ऊपर मार्केट को 15 मिनट का कैंडल क्लोज देना होगा। अगर वो क्लोज देगी मार्केट तो मैं देखूंगा कि 800 तक, मैं जब अगर 800 तक जाती है 780 से और 800 तक जब भी जाएगी तो मैं वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड अपना इनिशिएट करूँगा। और जो मैंने आपको बोला कि 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा फिर शॉर्ट साइड के लंबा के के ताकि मैं लंबा प्ले करूँ नीचे को। ठीक है, और अगर ये लो टूटता है, जो मैंने यहाँ पे देखो अलर्ट लगाया हुआ 23,480, ये इतनी जो रेंज है ना ऊपर, ये देखो 640 से लेके 480, यानी कि जो 200 160 पॉइंट की जो रेंज है उतना नीचे आप टारगेट लगा सकते हो। 160 पॉइंट नीचे, यानी कि मैं बताऊँ यहाँ से 480 से तो 280 के आसपास, 480 से 280, हाँ 200 पॉइंट तो वो आ ही जाएगा, लेकिन आप फिर भी जो है वो 320 साइड, हाँ यहाँ तक मार्केट में जो है वो आने के चांसेस हैं फुल नीचे डाउन साइड। और उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। अप साइड मैंने आपको बता दिया इंट्राडे में, और आपको मैंने आर्ली टाइम फ्रेम पे भी बता दिया कि किस लेवल के ऊपर ही आपको तेज़ी का सोचना है। बाकी ये मैं सेबी एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, आप अपना कर सकते हो, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का मैं बताता हूँ आपको, और बैंक निफ्टी जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी का मैंने
ड्रॉ किया है। पहले मैं इन लेवल्स को जो है हटा देता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो क्लियर हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर मैं पहले आली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ताकि आपको अच्छा क्लियर हो जाए। अगर आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूँ, आपको एक जोन ड्रॉ करता हूँ, तो आपको पता चलेगा अच्छे से इस कैंडल का हाई और इन कैंडल के जो लो हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बहुत बार जो है वो सपोर्ट को टेस्ट किया है। ठीक है, ये कौन सा लेवल है? 50,425 और 50,500। इस लेवल को बहुत बार टेस्ट किया और इसका ब्रेकडाउन दे के एक बार रीटेस्ट उस दिन हो चुका है। अब उसके नीचे ये ट्रेड करा है 50,240 पे आसपास जो है वो। अब बैंक निफ्टी किस लो को एक बार टेस्ट कर सकता है, और वो है ये। ठीक है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है 49,630। अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रेड लेना, क्योंकि डेटा बेरिश है, तो आपको 50,500, 50,550 और 400 तक अगर कोई भी आपको बाउंस मिलता है इंट्राडे में, यही लेवल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 200, 300, 400 पॉइंट 500 पॉइंट भी जो है इतना ज़्यादा नहीं है बैंक निफ्टी में। और वैसे भी अब एक ये इसकी वीकली एक्सपायरी बची है 27 को मेरे हिसाब से। हाँ, और 27 को है, फिर वो बाद में मंथली हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल्स देखो क्या ब्यूटीफुली लेवल काम कर रहे हैं। ये जोन जहाँ पे आपको देखा मैंने काम कर लिया। ठीक है, ये हाई मार्क कर लीजिए 50,500, 50,425। जहाँ तक कोई भी बाउंस आता है तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। और नीचे का मेरा टारगेट जो है, अगर ये लो टूटता है, ठीक है, जो लो लग गया है ना ये वाला, इस लो के बाद जो टारगेट निकल के आता है 300 पॉइंट का, जो 550, 400 के आसपास ट्रेड लीजिए। 49,900 के पास बुक करने का सोच सकता हूँ मैं। और अगर 49,900 तो वो भी मैं फिर शॉर्ट साइड ट्रेड को जो है कैरी करूँगा। और 49,630 के आसपास तक का मेरा जो है वो शॉर्ट साइड का जो है ट्रेड बन सकता है। ठीक है, और इस ट्रेड को, ये मेरा एनालिसिस है, मैंने आपको बताया क्योंकि मार्केट का डेटा एफआईआई का मैं बता चुका हूँ आपको बेरिश है और डेटा बेरिश है। सो मैं इसी हिसाब से जो है वो ट्रेड लूँगा। नीचे साइड का, अप साइड में अभी आपको ना मैं आपको बोलूँगा कि आपको कॉल लेना है, और ना मैं खुद जो है वो कॉल लूँगा, क्योंकि कॉल साइड का कन्विक्शन अभी मार्केट में कॉल साइड का कोई मतलब ही नहीं है जब तक डेटा बेरिश है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।